अ स्पेशल डे ऑफ ईद, जो कि मेरे लिए तो इस बार अनएक्सपेक्टेड ही था। मतलब दिन के स्टार्ट में इतना कुछ अनएक्सपेक्टेड लगा नहीं, इट वाज सो कैजुअल दैट वी ऑलवेज डू। हम ईद पे तैयार हुए, फिर नेबर्स के घर गए, वहाँ पे जाके कुछ एंटरटेन भी किया गया। आई मीन आई वाज गेटिंग एंटरटेन बाय वाचिंग हर, बट टू बी ऑनेस्ट दिस किड वाज सो क्यूट। फिर वहाँ से आके थोड़ा खाना छाना खाया, बट टू बी ऑनेस्ट दिस व्लॉग इज नॉट अबाउट ईद एट ऑल। मैं जस्ट आपसे ईद पे होने वाले एक ऐसे एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ जिसका बहुत ऑब्वियस इम्पैक्ट था, एंड इस्लाम हैज आल्सो मेंशन दैट अ लॉट ऑफ टाइम, जिसे हम कहते हैं नजर लगना, और उसका किस हद तक इम्पैक्ट हो सकता है। अब हुआ ये था कि नमाज पढ़ने के बाद अचानक मैं डिमोटिवेट फील करने लगी, लाइक टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, और मुझे उसकी रीजन भी नहीं समझ आ रही थी, बिल्कुल भी समझ नहीं आई। इवन आई ट्राइड टू बी रिलैक्स बट नथिंग वर्कड। हालांकि ईद का दिन था, एवरीवन वाज अराउंड मी, एवरीवन वाज हैप्पी, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं अकेली हूँ बिल्कुल, और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था किसी के साथ बैठने के लिए, किसी से बात करने के लिए। आई वाज टोटली आइसोलेटेड एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आई स्टार्टेड क्राइंग। हालांकि मैं खुद कंफ्यूज थी, भाई क्यों, व्हाई आई एम क्राइंग, नोबडी हैज सेड एनीथिंग टू मी। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की टू मेक माई सेल्फ फील दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग अराउंड मी, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन, वो पेन, वो बढ़ता ही जा रहा था। एंड एट द एंड आई फेल्ट लाइक मेरा सर फटने वाला है, बिलीव मी। बट यू शुड रिमेंबर वन थिंग, कि जब आप किसी तकलीफ में होते हैं तो वो जात ही आपको उस तकलीफ से निकालने पे कादिर है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू मी। क्योंकि रिसेंटली मैंने कहीं से सुना था कि सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास और सूरह नास पढ़ने से आप नजर लगने से महफूज रह सकते हैं। सो आई थॉट आई शुड ट्राई इट। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस मैंने एक पानी का ग्लास लिया जिसपे ये सारी सूरतें पढ़ के दम की। उसके बाद शावर में एंटर होने से पहले एक टब लिया जिसमें पानी भरा ताकि उसमें ये ग्लास ऐड किया जा सके, एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग द शावर। बट बिलीव मी, जैसे ही ये पानी मेरे मुंह पे पड़ा, I have entered in an other zone। मतलब अचानक ही ऐसे फील हुआ कि वो स्ट्रेस, वो सारा प्रेशर, वो पेन, वो अजीब से फ्रस्ट्रेशन, वो सभी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। I don't know how, but it is happening। मतलब मैं पहले भी आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करती थी for my safety purposes, but this was something different। अब मुझे नहीं समझ आ रही थी लिटरली कि वो फ्रस्ट्रेशन जिससे मैं इतनी देर से फेस कर रही थी वो कैसे इतनी आसानी से जा सकती है। Like I was considering that something really painful for me, but it just vanished। And here's something that I realized at that moment, कि अगर आपको यकीन है, ये दिल से यकीन है कि वो ज़ात कभी आपको अकेला नहीं छोड़ती, तो आप ये एक्सपीरियंस करते हैं अपने हर मोमेंट में, और आपका रब हर मुश्किल में आपके दिल को उस सोल्यूशन की तरफ गाइड कर देता है। Because remember one thing, कि मे बी आमतौर पे हम अपने हर काम को अल्लाह ताला से कनेक्ट ना करते हो, बट जिस दिल में यकीन है उसका दिल अल्लाह की प्रेजेंस की गवाही देता है, और ये वही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला कामयाबी और फलाह का रास्ता आसान कर देता है। चलिए अब आपको अपना बताती हूँ कि आफ्टर दैट रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस व्हाट हैपेंड टू मी। क्योंकि दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने फ्रस्ट्रेशन में गुजारा था, सो दैट वाज टाइम टू गेट रिलैक्स नाउ। सो आई डिसाइडेड टू विजिट माय रिलेटिव्स होम एंड हैड सम फन। ईद कैसी गुजरी आपकी? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। और क्या कर रहे थे सुबह से? सुबह से हम आप ही के घर गए थे, पार्टी करने गए, और ये मेरी सारी आप ही हैं। आपका नेम क्या है? मेरा नाम ईमान। खाने क्या क्या वाले हैं हम? पता नहीं, पापा भी लेने गए हैं, वो लाते हैं तो फिर सारा कुछ। तो और ईद पे मेरे लिए सारे कुछ में एक ही चीज इम्पोर्टेंट होती है, गोलगप्पे विद वाटर। बोला गोलगप्पे। हाँ। गोल स्टार्ट कैसे करते हैं व्लॉग को, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरे तो बहुत टैलेंट है। ये बहुत मजेदार गोलगप्पे हैं, चटनी के साथ। असल में गोलगप्पे खाना कोई बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है गोलगप्पे की सही तरह से बनने तक का जो सब्र करना होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता, बहुत हिम्मत चाहिए होती। और जब वो रेडी हो जाए फिर आ हाल होता, उसके साथ जो पानी मिलता है वो तो फिर आपके हाथ में सलामत रह नहीं सकता। दिस इज द रूल व्हाइल ईटिंग गोलगप्पा। अब मैं चावल खाने लगी हूँ। आपको तो नींद आ रही है? नहीं मुझे नहीं आ चावल गरम आता खाना खाने के बाद मुख्तसर बात ये कि उसके बाद हम दूसरी कजन्स के घर गए, जहाँ पे मैंने डिसाइड किया था दैट वी विल गो आउटसाइड फॉर अ लिटिल बिट वॉक। और ये तकरीबन हमारी हर ईद का ही कंफर्म बात होती है दैट वी ऑल कजन्स गेट टुगेदर एंड वी गो आउटसाइड, जिसके दौरान बहुत सी गॉसिप्स होती हैं, वी लाफ, वी मेक फन, और उसके बाद नमाज के फौरन बाद एक टी पार्टी होती है विद लेट नाइट गपशप, और उसके बाद इन द मॉर्निंग वी हैव ब्रेकफास्ट, वी ईट समथिंग, एंड दैट्स द एंड ऑफ द ईद डे। पर एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं इतनी सुपरस्टिशियस नहीं हूँ कि मैं हर चीज को अपने सर पे सवार कर लूँ, बट इफ समथिंग इज मेंशन्ड इन इस्लाम एंड इज रिपीटेडली सेड टू बी अवेयर ऑफ, सो इट मीन्स दैट वी नीड टू बी केयरफुल about that. So protect yourself and protect others too, and whenever you see something good, say Allahumma barik and mashallah with that. So the next person should stay protected from your evil eye in any way.